हेलो मित्रों, नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित कुमार अवस्थी हिंदी वाला ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बीपीएससी टीआरई 2.0 का अभी स्कूल आवंटन भी नहीं हो पाया, तब तक बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका फॉर्म 10 फरवरी से प्रारंभ होकर 23 फरवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है। यानी आप लेट फीस के साथ 25 फरवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट अभ्यर्थियों का मेरे पास प्रश्न आया कि सर, अगर हम टीआरई 2 में क्लास 9 10th के लिए अगर सेलेक्ट हैं तो क्या हम टीआरई 3 में क्लास 9 10th के लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहां पे आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप फॉर्म तो भर सकते हैं, आपको फॉर्म भरने से कोई नहीं रोकेगा, आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। लेकिन आप टीआरई 3 में सेम क्लास के लिए ही चयनित होते हैं तो आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा। यानी आप टीआरई 2 में जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलाट हुआ है, जो आपका कॉलेज अलाट हुआ है, आपको वहां से क्या होगा, एनओसी नहीं मिलेगा और आप वहीं पे बने के बने रहेंगे। तो ये जो वीडियो है इसी पे आधारित है कि टीआरई 3 में ऐसे छात्र क्या आवेदन कर सकते हैं या चयन होने के बाद क्या वो अपना जिला चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम उस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं जहां पे इन सारी समस्याओं का निदान है। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर पहले चरण में बहाल हुए शिक्षकों की चालाकी अब धरी की धरी रह जाएगी। शिक्षक बिना अपग्रेड, प्राइमरी में थे तो हाई स्कूल में थे तो +2। यानी इनका कहना है कि अगर आप प्राइमरी में थे तो अगर आपका चयन टीआरई 2 में हाई स्कूल के लिए हुआ है या हाई स्कूल में जो छात्र था उसका चयन अगर इंटर कॉलेज में हुआ है, +2 के लिए हुआ है, तो उनका जिला चेंज होगा। लेकिन अगर सेम कैटेगरी यानी सेम कक्षा के लिए ही आपका चयन हुआ है तो फिर आप अपने जिला को चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह निर्देश जारी किया। दरअसल बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पहले चरण में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने दूसरे चरण की परीक्षा पास की है। यानी टीआरई 1 के ऐसे छात्र जिन्होंने टीआरई 2 में आवेदन किया और वहां पे उन्होंने अपना चयन निर्धारित किया। ऐसे में पहले अपने गृह जिले से दूर, फिर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों ने अपने गृह जिला जाने या फिर शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापन का मन बनाया था। इसमें अधिकांश का अपने ही कैटेगरी में दोबारा शिक्षक भर्ती के लिए चयन हुआ है। यानी कि टीआरई 1 के ऐसे छात्र जिन्होंने टीआरई 2 में आवेदन किया और सेम पोस्ट पे ही उनका चयन हो गया है, तो अब उनको एनओसी नहीं दिया जाएगा, उन्हें डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी वे टीआरई 1 वाले ही डिस्ट्रिक्ट और स्कूल में बने रहेंगे। ऐसे में शिक्षक पहली परीक्षा के आधार पर अलाट हुए स्कूल में बने रहेंगे। डीईओ संजय कुमार ने बताया कि बिना अपग्रेड हुए को पदस्थापन के लिए एनओसी किसी भी सूरत में जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है। यानी एक चीज यहां पे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर टीआरई 1 में आपने क्लास 9 to 10th के लिए आवेदन किया था और वहां पे आपका चयन भी हुआ था और टीआरई 2 में आपने क्लास 11 to 12th के लिए आवेदन किया था, अगर आपका 11 to 12th टीआरई 2 में चयन हो गया है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको एनओसी मिलेगा। लेकिन वो छात्र जिन्होंने टीआरई 1 में क्लास 9 to 10th के लिए आवेदन किया और उसका वहां पे चयन हुआ है, तो ऐसे छात्र ने टीआरई 2 में अगर आवेदन किया है और उसका सेम कक्षा यानी क्लास 9 10th के लिए फिर से वो चयनित हो गया है, तो उस छात्र को क्या होगा कि एनओसी नहीं मिलेगा। यानी वह टीआरई 1 वाले पोस्ट पे ही चयनित रहेगा। यानी जो उसको डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, जो उसको कॉलेज मिला हुआ है, उसको वह चेंज नहीं कर पाएगा। तो आप
आप लोगों को टीआरई 3 में फॉर्म नहीं भरना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका यहां पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होगा, आपको एनओसी ही नहीं मिलेगा। अगर आप क्लास 9 to 10 के लिए सेलेक्ट हैं तो पीजी के लिए अप्लाई कीजिए, पीजीटी के लिए अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सेम कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका समय भी जाएगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा और किसी एक बेरोजगार की सीट भी बेकार जाएगी। क्योंकि आप अगर चयनित हैं किसी भी कैटेगरी में तो फिर ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप टीआरई 3 में भी चयनित होंगे, लेकिन वो सीट आपको अलॉट नहीं होगी, फिर वो किसी न किसी बेरोजगार की सीट खाली चली जाएगी। तो इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर चयनित हैं, अगर मान लीजिए कि आप हाई स्कूल में चयनित हैं तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा पीजीटी क्लास 11 to 12 के लिए सेलेक्ट है और वो फिर से 11 to 12 के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो वो प्लीज फॉर्म अप्लाई न करें, क्योंकि आपका समय जाएगा और पैसा भी जाएगा और आपका स्कूल भी चेंज नहीं होगा और आप एक बेरोजगार की सीट को बेकार कर देंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा जो सूचना दी गई है यह आपके जानकारी में है, आपके हित के लिए है। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।